बड़ी सुंदर तप किया है। तप के प्रभाव से त्रिदेव प्रकट भये। भगवान परम पिता ब्रह्मदेव, ठाकुर जी, लक्ष्मी नारायण भगवान और भोले बाबा प्रकट भये। हे पुत्र, वरम ब्रूयात, वर मांगो, क्या चाहिए? महाराज अत्रि मुनि ने हाथ जोड़ा, प्रभु आप तीनों का दर्शन हो गया, अब इससे बड़ा धन क्या चाहिए? बस आपकी सेवा में, आपके भक्ति में यह मन चित लगा रहे। त्रिदेव ने कहा, हे अत्रि, हे पुत्र, कुछ तो मांगो। मैया से निवेदन जब किया है, दोनों ने हाथ जोड़ करके परमात्मा को पुत्र रूप में प्राप्ति के लिए वर मांगा। हे प्रभु, आपके जैसा ही मेरा पुत्र हो, ऐसा वरदान दीजिए। त्रिदेव ने कहा तथास्तु, और तीनों देवों ने जब तथास्तु कहा तो समय व्यतीत हुआ। नित्य पति अपने पति की सेवा मैया अनसुईया करती हैं। महाराज, भोजन की व्यवस्था, जल की व्यवस्था, आसन की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, मैया अपने पति का पूर्ण रूप से सेवा कर रही हैं। समय व्यतीत भया। कालांतर में मैया के गर्भ से कुल 3 संतान हुए। सुखदेव स्वामी ने कहा, हे परीक्षित, सोमो भूत ब्राह्मणो सीन दत्तो विष्णोस्तुयुग्विदा दुर्वासा शंकरस्याशो निबोधा गिरशः प्रजा। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा प्रकट हुए हैं और भगवान नारायण के अंश से भगवान दत्तात्रेय स्वामी प्रकट भये, जिनका 3 सिर था, दत्तात्रेय महाराज। और भोले बाबा के अंश से महामुनि दुर्वासा का जन्म हुआ। मैया बड़ी प्रसन्न भई, अपने बच्चों का लाड प्यार खूब किया, पालन पोषण किया। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, मनु महाराज की जो तीसरी कन्या थी, जिनका नाम प्रसूति था, मैया प्रसूति का विवाह ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति से हुआ। बड़ी ध्यान से श्रवण करना। दक्ष महाराज से जब विवाह संपन्न हुआ, परिणाम स्वरूप महाराज दक्ष की कुल 16 कन्याएं भई। 16 में 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ हुआ। श्रद्धा, मैत्री, दया, तुष्टि, शांति, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, मूर्ति आदि 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ हुआ है। 14वीं एक कन्या थी, जिनका विवाह अग्नि भगवान के साथ हुआ, जिनका नाम स्वाहा बताया गया। जब हवन करते हैं तो स्वाहा बोलते हैं। अग्नि भगवान की पत्नी का नाम स्वाहा है। जब स्वा कहते हैं तो अग्नि का मुंह खुलता है, और जब हा कहते हैं तो बंद हो जाता है। तो बड़े ध्यान से श्रवण करना। जब भी हवन करना तो स्वा और हा कहते ही हवन की आहुति डाल देना, क्योंकि हा कहते ही अग्नि भगवान का मुख बंद हो जाता है। तो महाराज, 15वीं कन्या, जिनका नाम स्वधा था, स्वधा का विवाह पितरों के साथ भया है। 16वीं कन्या, जिनका नाम सती था। सती का नाम प्राय आप लोगों ने सुना होगा। मैया सती का विवाह भूत भावन भोलेनाथ से हुआ। सुखदेव स्वामी ने कहा, परीक्षित, एक समय की बात है,
महाराज प्रजापति क्रोधित होकर के भोले बाबा को श्राप दे दिए और महाराज ससुर दामाद में खूब झगड़ा हो गया। परीक्षित हाथ जोड़ करके बोले गुरुदेव इस बात को थोड़ा और विस्तार से सुनाइए। कारण क्या था कि भोले बाबा को दक्ष ने श्राप दिया। इन लोगों में झगड़ा लड़ाई क्यों हो गया, थोड़ा विस्तार से कहिए। सुखदेव स्वामी ने विस्तार से शुरू किया है। बड़ी सुंदर कथा है सामने और बड़ी सौभाग्य की बात है हमारी कि महाराज मैया किशोरी जी के इस क्षेत्र में कथा चल रही है, कथा करने का अवसर मिला और आपके गांव में ये भोले बाबा का सन्मुख मंदिर भी है। भोले बाबा की ही कथा है, बड़ी ध्यान से सुनना। शंकर जी के भक्त लोग तो आए होंगे ना, तो एक बार बोलो भूत भावन भोलेनाथ की। चलो आओ कथा की ओर चला जाए। मैया सती का विवाह हुआ। सुखदेव स्वामी ने कहा है परीक्षित, एक बार दक्ष प्रजापति नियुक्त हुए। प्रजापति एक पदवी है। प्रजापति जब घोषित हुए तो नया नया पद मिला। तो बड़े बड़े रिश्तेदार, बड़े बड़े लोग मिलने के लिए आए। मिलने जाते हैं कि नहीं, गांव के लोग चुनाव जीत लेते हैं, प्रधान होते हैं, सरपंच होते हैं, तो लोग मिलने जाते हैं, गले में खूब माला पहनावे, 2-4 किलो सेव लड्डू पेड़ा लेके जा। तो इसी प्रकार से जब दक्ष प्रजापति हुई तो संपूर्ण देव समाज मिलने गया। उसी समाज में भोले बाबा भी गए। नीचे बाघाम पर बिछाया है और उसी पर भोले बाबा बैठ गए। एक दूत आया और सभा में घोषणा भई, सावधान, प्रजापति दक्ष पधार रहे हैं। सारे लोग उठ करके खड़ा हो गए, लेकिन सन्मुख 3 लोग बैठे थे। एक ब्रह्मा जी, एक नारायण विष्णु भगवान और तीसरा भोले बाबा। 3 लोग बैठे रह गए। अब तो जब प्रजापति पहुंचे, सारे देवता अपना अपना फूल माला जो भी था समर्पण करे। महाराज जब दृष्टि प्रजापति की भोले बाबा पर गई, इन तीनों देवों पर गई, तो ब्रह्मा जी तो इनके पिताजी हैं, नारायण तो इनके बाबा हैं, इन लोगों को तो इन्होंने नहीं बोला। लेकिन जब भोले बाबा को प्रजापति ने देखा तो बड़ी क्रोधित हो गए, बहुत क्रोधित हो गए। और प्रजापति ने कहा, कृत्वा मृगवा साक्षाम पाणी मरकट लोचन, हमारी कन्या का भाग्य फूट गया। हमारी कन्या का भाग फूट गया। जो तुम्हारे जैसे मरकट लोचन के साथ हमने अपने कन्या का विवाह किया। मरकट लोचन मतलब बंदर के नेत्र वाला। न तुम्हें बैठने का ढंग पता है, न चलने का ढंग पता है, समाज में किस प्रकार से रहते हैं कुछ पता ही नहीं है। अब महाराज शुरू किया है। सुखदेव स्वामी ने कहा पर वहीं भोले बाबा तो कुछ बोले नहीं, घोर अपमान हुआ। लेकिन साथ में नंदी, श्रृंगी, भृंगी गण पहुंचे हैं। नंदी ने जब दक्ष को बोलते हुए खूब देखा, नंदी बड़ी क्रोधित हो गए। और शास्त्रों ने भी कहा है, हरि हरि निंदा सुनहि जिकाना, होई पाप गो घात समाना। भैया हरि और हर, नारायण का और शिव का निंदा जो सुनता है उसे गो हत्या का पाप लग जाता है। महाराज नंदी बड़ी क्रोधित भये और नंदी ने बोलना शुरू किया, ऐ दक्ष,
तुम अपने पद को प्राप्त करके अभिमानी हो गए हो, तुम्हें अभिमान हो गया है। प्रायः ध्यान दीजिएगा, नया नया कोई भी पद मिलता है तो सबको अभिमान हो जाता है, होता है कि नहीं? किसी को धन का अभिमान है, किसी को अपने रूप का अभिमान है। हमें बड़ा सुंदर है, यही तो अभिमान है। हमें बड़े धनवान हैं, यही तो अभिमान है। हमें बड़े गुणवान है, यही अभिमान है। तो प्रायः यह अभिमान ज्यादा दिनों तक चलता नहीं है। धन बढ़े तो बढ़ने देना, लेकिन कभी भी जीवन में मन न बढ़ने देना। धन चाहे जितना बढ़ जाए, लेकिन मन नहीं बढ़ना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभिमान ज्यादा दिन तक नहीं चलता। धन का अभिमान, बल का अभिमान, रूप का अभिमान सब खत्म हो जाता है। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। बड़ी अधिक संख्या में आप लोग पधारे हैं, कथा को श्रवण करना। सुखदेव स्वामी ने कहा, परीक्षित, नंदी भगवान बड़ी क्रोधित भये और कहे, हे दक्ष, तुम्हें अपने पद का अभिमान हो गया है, तुम बकरे के जैसे बोलते जा रहे हो, तो जाओ, मैं नंदी शिव का भक्त तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारा यह मुख बकरी का हो जाए। श्राप दिया है। अब महाराज दक्ष के गुरु भृगु बैठे थे, भृगु खड़े हो गए, ऐ नंदी, यह ससुर और दामाद का झगड़ा बीच में तुम क्यों बोले? इसलिए मैं श्राप देता हूं कि शिव के भक्त आडंबरी हो जाए। अब तो श्राप दिया। बोले बाबा विचार किए, भैया यहाँ तो आए थे मिलने जुलने, लेकिन ये तो श्रापों की सभा हो गई। इधर लोग के श्राप इधर और इधर के लोग इधर श्राप दे रहे, यहाँ से उठना चाहिए। बोले बाबा खड़े हो गए। बोले बाबा ने कुछ बोला नहीं, त्रिशूल डमरू उठाया और वहां से कैलाश चल दिए। बड़ी गौर से सुनना। बोले बाबा कैलाश चले। महाराज संतजन कहते हैं, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर जुड़े नहीं और जुड़ी गांठ पड़ी जाए। एक बार यह प्रेम जो टूटा तो फिर जुड़ने वाला है नहीं, और जुड़ेगा भी तो भैया गांठ लग जाएगी। दक्ष प्रजापति ने अपने इस प्रेम को तोड़ा। भोले बाबा कैलाश पधारे हैं और भोले बाबा की समाधि लगी। इधर महाराज दक्ष अपने स्वभाव को नहीं छोड़े, और दक्ष ने हरिद्वार में कलखल नामक एक क्षेत्र है, वहां विशाल यज्ञ का आयोजन किया। बड़े बड़े ब्राह्मण आए, वेद पाठ शुरू हो गया। अच्छा एक बात ध्यान में रखना, जीवन तो सफल हो ही जाता है जब कान में वैदिक मंत्र पढ़ते हैं। एक एक अक्षर जितना भी संस्कृत का मानो, जितने भी श्लोक हैं तो मानो तो स्वयं में ही पूर्ण है। एक एक अक्षर में परमात्मा का निवास है। बड़ा विशाल यज्ञ शुरू हुआ है, बड़े बड़े ब्राह्मण आए हैं, ब्राह्मणों की पूजा खूब भई है। अब महाराज सुखदेव स्वामी ने कहा, सबके वहां निमंत्रण गया है। विमान पर बैठ बैठ के राजा, देवता, गंधर्व, यक्ष सब आने लगे यज्ञ में। सबका स्थान दिया गया, सबको निमंत्रण गया है, लेकिन महाराज कैलाश पर्वत पर नहीं गया। क्यों? तो यह यज्ञ शिव के विरोध में चल रहा है।
विमान से लोग जा रहे, मैया सती ने पूछा कहाँ जा रहे हो? अरे सती तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे पिता दक्ष यज्ञ कर रहे हैं, हम सभी यज्ञ में जा रहे हैं। मैया ने विचार किया, मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, मुझे बुलाया तक नहीं, कोई संदेशा भेजा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैया धीरे धीरे भोले बाबा के पास पहुंची है और हाथ जोड़ के भोले बाबा से कहती है, स्वामी प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतम् निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल। हे स्वामी, प्रजापतिस्ते, आपके ससुर प्रजापति, शब्दों को देखिएगा, मैया ने अपने पिताजी को नहीं कहा, आपके ससुर जी। प्रभु, आपके ससुर प्रजापति दक्ष यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ में ये सारे देवता जा रहे हैं। तुम भोले बाबा ने कहा तो देवी, मैया ने कहा स्वामी थोड़ा आज्ञा करते तो हम भी यज्ञ में जाते। भोले बाबा ने पूछा, देवी अपने वहां निमंत्रण आया था क्या? मैया ने कहा स्वामी अपने यहाँ निमंत्रण नहीं आया।